उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब 8 महीने दूर हैं, लेकिन चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। और इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने पुराने और सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार हार्ड हिंदुत्व को फिर से धार देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का मुकाबला सीधे टकराव से नहीं बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के तेवर अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या बीजेपी को लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा फिर से चुनाव जिताने वाला है? और क्या अखिलेश यादव ने भी ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करके सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। पहला बयान गौ माता को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने उन मौलानाओं का जिक्र किया जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने बकरीद के दौरान सोशल मीडिया पर गाय की तस्वीरें पोस्ट करने वालों को भी सख्त संदेश दिया। दूसरा बयान कुशीनगर से आया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे एक बार फिर रामद्रोही बताया। अब सवाल है कि आखिर भाजपा बार बार राम, गाय और हिंदुत्व के मुद्दे क्यों उठा रही है? इसका जवाब चुनावी गणित में छिपा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ ने बीजेपी की कई सीटों पर मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का गणित अलग अलग होता है। बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदू वोटों का एक बड़ा ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन हो जाए तो पीडीए समीकरण को कमजोर किया जा सकता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ फिर उसी राजनीतिक जमीन पर लौटते दिखाई दे रहे हैं जिसने उन्हें 2027 और फिर 2022 में बड़ी सफलता दिलाई थी। सीएम योगी के बरक्स अखिलेश यादव की रणनीति थोड़ी अलग है। कुछ साल पहले तक समाजवादी पार्टी पर बीजेपी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही। राम मंदिर आंदोलन हो या अयोध्या का मुद्दा, बीजेपी ने सपा को हिंदू विरोधी बताने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण की पहल, रामचरितमानस का वितरण, धार्मिक आयोजनों में बढ़ती सक्रियता, सनातन पर सीधे टकराव से दूरी, ये सभी संकेत बताते हैं कि अखिलेश यादव अब हिंदू मतदाताओं को बीजेपी के लिए पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते। यानी अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सपा अब बीजेपी के हर धार्मिक मुद्दे का विरोध भी नहीं करती है, क्योंकि पार्टी इतना समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना राजनीतिक नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व वास्तव में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब बन सकता है? क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसा प्रयोग हो चुका है। जब बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व और जय श्री राम के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया था, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना रुख बदला था। उन्होंने चंडी पाठ किया, मंदिरों में दर्शन किए, खुद को हिंदू परंपराओं से जोड़ने की कोशिश की और भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए देने का प्रयास किया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे ममता बनर्जी को सीमित फायदा मिला, जबकि कई लोग ये कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व नैरेटिव पूरी तरह टूट नहीं पाया और पूरा चुनाव लंबे समय तक उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कुछ वैसी ही रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी का मुख्य आधार बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति थी, जबकि अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपने चुनावी आधार के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है। उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी साथ रखना है और उन हिंदू मतदाताओं तक भी पहुंच बनानी है जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। यही वजह है कि एक तरफ पीडीए की बात हो रही है और दूसरी तरफ रामचरितमानस का वितरण, मंदिर निर्माण और धार्मिक आयोजनों में भागीदारी भी दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में काम करेगा या फिर बंगाल की तरह यह रणनीति भाजपा के मूल हिंदुत्व नैरेटिव के सामने कमजोर पड़ जाएगी। 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब भी तय करेगा। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की, तो फिर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? क्या महंगाई मुद्दा बनेगी? क्या कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगी? या फिर चुनाव का पूरा बहस एक बार फिर हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व के बीच सिमट जाएगा? दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है। योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो भाजपा के हिंदुत्व ब्रांड के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन चुके हैं। उनके बयान सीधे बीजेपी के कोर वोटर तक पहुंचते हैं। और वहीं अखिलेश यादव की चुनौती यह है कि उन्हें अपने पीडीए गठजोड़ को भी बनाए रखना है और हिंदू मतदाताओं को भी नाराज नहीं करना है। यानी उन्हें दो नावों पर सवार होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या केवल हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि जमीन पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी, पेपर लीक के मामले, अग्निवीर योजना पर सवाल, महंगाई, किसानों की समस्याएं और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ असंतोष। विपक्ष चाहता है कि चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर, हिंदुत्व और योगी मॉडल पर केंद्रित रहे। यानी असली लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच नहीं है, असली लड़ाई नैरेटिव की है। कौन चुनाव का मुद्दा तय करेगा, बीजेपी या विपक्ष? अगर बीजेपी चुनाव का एजेंडा तय करने में सफल होती है तो हिंदुत्व फिर केंद्र में होगा। अगर विपक्ष जनता का ध्यान रोजगार और महंगाई की तरफ मोड़ने में सफल रहा तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। फिलहाल एक बात साफ है, योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में आ चुके हैं और अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति बदल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर बयान, हर मंदिर, हर धार्मिक आयोजन और हर राजनीतिक संदेश 2027 के चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में फिर हिंदुत्व सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा या जनता रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट करेगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।